हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को शॉर्ट फॉर्म में BHEL यानी वेल कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम पास टाइप का स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, जिस स्ट्रैटेजी को तुम देखने के बाद तुमको एक आइडिया मिलेगा, एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि किस तरीके से हम स्टॉक के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तुमको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से देखो कि शायद तुमको और भी प्रॉफिटेबल बना दे ये वाला वीडियो। तो अच्छी तरह से देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ट्रेंडिंग फेज है वो ट्रेंडिंग फेज अभी कहाँ पर है। हम सबसे पहले इसका जो स्ट्रैटेजी, ट्रेंडिंग फेज वाला स्ट्रैटेजी हम वो देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। चलो, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो तुम देख सकते हो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड का ही स्टॉक है, हमको यही दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए, तुम देख सकते हो, अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए तो तुम देख सकते हो कि इस जगह पे उसने ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इससे हमें एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ भाई चलो, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, मतलब एक कुछ ना कुछ तो ऊपर तक तो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रेंड लाइन है वो शायद अभी शिफ्ट होने वाला है या फिर शिफ्ट हो चुका है। हमको एक प्रिडिक्शन की तरह कंफर्मेशन मिलता है, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं हाँ भाई अभी इसका ट्रेंड लाइन जो है वो अभी शिफ्ट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाइंग करने के लिए हम मल्टी टाइम फ्रेम वाला जो स्ट्रैटेजी है वही स्ट्रैटेजी इसके अंदर यूज़ करेंगे। भाई एक बात ना हमेशा ध्यान में रखो और हमेशा याद रखना कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम ही करेक्ट होता है, लोअर टाइम फ्रेम हमेशा हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है। हायर टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक में डाउन ट्रेंड दिखाता है और लोअर टाइम फ्रेम में उसी स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड दिखाता है ना, तो कभी भी उसके अंदर बाइंग मत करो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इज डाउन, लोअर टाइम फ्रेम इज अप। तो इसके मतलब क्या हुआ, हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेली चार्ट के अंदर चले जाएंगे। तो डेली चार्ट के अगर अंदर हम चले गए, एक मिनट मैं तुमको वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो वीकली के अंदर भी अगर हम चले जाए ना, तब भी तुम देख सकते हो कि इसने ऑलरेडी इसका जो ट्रेंड लाइन है वही ट्रेंड लाइन इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया। तुम देख सकते हो इस जगह पे उसने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ही ब्रेकआउट कर दिया, तुम देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चले जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चले जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी अभी इसके अंदर हम फिर से हमारा जो ट्रेंडिंग फेस है वही ट्रेंडिंग फेस को हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो ट्रेंडिंग फेस को अगर अप्लाई करते हैं, तुम यहाँ पर देखो ज़रा, दिस इज ए ट्रेंड लाइन, दिस इज ए मेन प्राइमरी ट्रेंड लाइन। प्राइमरी ट्रेंड लाइन को हमेशा पहले ड्रॉ करो, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लेकर हर स्टॉक ऊपर की तरह जाता है। हो सकता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ के तहत ये डाउन होगा, अप होगा, बहुत सारे न्यूज़ आकर मतलब भर चुका है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अगर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके अंदर हमको कोई न्यूज़ नहीं देखना है, हमको सिर्फ चार्ट देखना है। फोकस तरीके से हमको इसके अंदर एनालिसिस करना है, डिटेल तरीके से हर एक प्रेडिक्शन को हमको जज करना है और फिर जाकर हमको बहुत एक सेफ जोन के अंदर एंट्री लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे भाई ये जिसका जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के इसके अंदर इसने कब कब सपोर्ट लिया हम वो देखेंगे। तुम देखो ट्रेंड लाइन के अंदर पहले उसने इस जगह पे सपोर्ट लिया, तो हमको तो नहीं पता, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, हमको तो ये नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पर देख रहे कि भाई इसने इसके ऊपर फिर से एक सपोर्ट लिया, तीसरे बार भी उसने सपोर्ट लिया, चौथे बार भी उसने सपोर्ट लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर फोर्थ टाइम उसने फिर से एक इस जगह पे सपोर्ट लेगा, तो इसके मतलब हुआ कि वो ऊपर तक ही फिर से जाएगा। तो इससे सबसे पहले हमारा जो सोच है, हमारा जो प्रिडिक्शन है, वो हमको एक कंफर्म करता है कि भाई ये तो अभी ऊपर ही जाने वाला है। तो मैं तुमको कहता हूँ कि ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब नहीं है ऊपर जाएगा। चार्ट हमको क्या कहता है वही हमको फॉलो करना है, हमको खुद के बात भी नहीं सुनना। चार्ट जो कहेगा वही हम सुनेंगे, वही हम देखेंगे। मार्केट का न्यूज़ भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ चार्ट को ही फॉलो करेंगे। तो अभी स्टॉक शायद नीचे आ रहा है, तो तुम सोच सकते हो भाई स्टॉक तो अभी नीचे आ रहा है, तो हम क्या इसको शॉर्ट सेल क्यों ना करें। भाई स्टॉक ऑलरेडी उसका जो मेन ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर वो ऊपर जा रहा है और बहुत ही फोर्स के साथ ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हमको बाइंग का पोजीशन ढूंढना चाहिए, हमको ना कि सेल का पोजीशन ढूंढना चाहिए। बाइंग से हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमारा साइकोलॉजी हमारा और भी अच्छे तरीके से काम करेगा।
बाइंग वाला जो स्टॉक है उसके अंदर हमको कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, और शॉर्ट सेल वाला जो स्टॉक है उसके अंदर कभी भी हमको बाइंग नहीं करना चाहिए। तो हमको हमारा जो सोच है वो हमको एकदम क्लियर तरीके से हमको रखना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई ये वाला जो स्टॉक है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बार बार ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, हम ये देख रहा है। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा थर्ड जो स्ट्रैटेजी वही हम इसके अंदर डालेंगे। हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी कौन सा है? हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन। हम प्राइस एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर प्राइस एक्शन की बात किया जाए, देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑलरेडी इस जगह पे तुम देखो, इस जगह पे उसने क्या किया, इस जगह पे उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया। इस जगह पे उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न को उसने ब्रेकआउट कर दिया और फिर वो फिर से ऊपर की तरफ शूट आउट कर गया। तो ऊपर उसने फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनाया, तुम देख सकते हो, उसने फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया, अभी वो फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसा ही तो होगा ना, वो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट कर दिया, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे करके वो नीचे की तरफ आएगा और वो फिर से एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही फिर से एक सपोर्ट बनाएगा। ऐसा ही हमको लगता है, ऐसा ही चार्ट तो हमको ऐसे ही बोल रहा है, तो हमको प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसे ही सोचना भी चाहिए, किसी और का बात नहीं सोचना चाहिए। चार्ट हमको जो बोलता है हमको वही सिर्फ सोचना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसका तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमको इसके अंदर पोजीशन बनाना है तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस से वेट करेंगे और फिर जाके हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। इस तरीके से हम एक फिर से एक बाइंग ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। जो बाइंग ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, हम ध्यान से सुनो। बाइंग ट्रेंड लाइन जो बनाएगा ना, वो हमेशा कैंडल का टॉप से हम एडजस्ट कर करके हम बाइंग ट्रेंड लाइन बनाएंगे। मैं प्रीवियस जो प्राइस एक्शन का सिस्टम मैंने तुमको दिखाया, मतलब जो फ्लैग पैटर्न मैंने तुमको दिखाया, फ्लैग पैटर्न में भी तुम देख सकते हो कि उसने इस जगह पे एक सपोर्ट लिया, सॉरी रेसिस्टेंट बनाया, इस जगह पे उसने फिर से एक रेसिस्टेंट बनाया, इस जगह पे उसने फिर से एक रेसिस्टेंट बनाया। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया उसका सपोर्ट रेंज था, ठीक है, ये वाला एरिया उसका सपोर्ट रेंज था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने उसका जो रेसिस्टेंट लेवल जोड़ कर मैंने एक फ्लैग पैटर्न की तरह उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी डाल दिया और ऊपर की तरफ मैंने फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनाया। तुम देख सकते हो कि मैंने फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनाया। तो फ्लैग पैटर्न के अंदर भी उसने इस जगह पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मैं ऊपर की तरह जो कैंडल है उसका टॉप से मैंने एक रेसिस्टेंट बनाया और उसका जो बॉटम है उससे मैंने एक सपोर्ट बना दिया। तो उसी तरह हमको अगर इसके अंदर एंट्री लेना है तो हमको भी जब नीचे आएगा तब हमको एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा, हमको एक रेसिस्टेंट की तरह हमको काम करना पड़ेगा कि कौन सी जगह वो सपोर्ट ले रहा है, कौन सी जगह वो रेसिस्टेंट बना रहा है, या फिर वो उसका जो बाइंग ट्रेंड लाइन है उस बाइंग ट्रेंड लाइन को ही वो ब्रेकआउट कर देता है। हमको हर एक प्रोबेबिलिटी को हमको ध्यान में रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे इसके अंदर देखेंगे कि भाई ये वाला जो स्टॉक है, क्या ये स्टॉक हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहा है, हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो हम देखेंगे हाँ भाई वेल ने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक थर्ड टाइम बाइंग ट्रेंड लाइन बनाएंगे और भी बहुत ही फोकस तरीके से। भाई ये वाला जो ट्रेंड लाइन है अगर इसने फिर से इसके अंदर ब्रेकआउट कर दिया, शायद हम 2 रुपए ज़्यादा में खरीदे, लेकिन हम सेफ जगह खरीदेंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट मेकिंग का चांस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। हमको नुकसान करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि हमारा सारे के सारे प्रेडिक्शन गलत हो गए, हम गलत हो गए, चार्ट गलत हो गए, सारे के सारे सब कुछ खत्म हो गए ना, तब भी हमको नुकसान होगा बहुत ही कम, क्योंकि हम स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, हमारा जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर वो जितना नीचे गिर जाए गिरने दो, हमको क्या पता, हमको तो नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन अगर हमको प्रॉफिट हो जाए, हमको कितना प्रॉफिट होगा, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा। उसका जो प्रीवियस स्विंग था, दिस इज ए प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस हाई को ही प्रीवियस स्विंग कहा जाता है, स्विंग हाई कहा जाता है। तो दिस इज ए प्रीवियस स्विंग हाई, तो उसका प्रीवियस स्विंग हाई तक भी अगर हम टारगेट रखें ना, हमको 37% तो ऐसे ही मिल जाएगा। सोचो जरा, हमको अगर नुकसान हो जाए तो हमको कितना नुकसान होगा, देखो हमको सिर्फ 6% नुकसान होगा और हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 37%। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेशन करके अगर हम देखते हैं तो हमारा तुम देखो यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:5.59। इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या कोई हो सकता है? कुछ हो सकता है? तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो। मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं जस्ट सिंपल एनालिसिस करता हूँ। हर एक प्रेडिक्शन को मैं
बहुत ही गौर से देखता हूँ और फिर जाकर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, बस सिंपल सा है। तो जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, मुझे देखते हैं, वो बहुत ही कम है। तो 30 अभी तो शायद 30-35 के आसपास ही चल रहा है, लाइक भी बहुत ही कम है, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे देखकर मेरे वीडियो को देखकर प्रॉफिट मेकिंग का जो सिस्टम है, जो स्ट्रैटेजी है, जो टेक्निक है, स्टॉक का जो टेक्निक है, अगर वो स्टॉक का टेक्निक को समझ पाए और प्रॉफिट कर पाए ना, तो ही हमको खुशी होता है भाई। कोई प्रॉफिट कर रहा है बस खुशी होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैं भी एक समय बहुत नुकसान करके मैं फिर से आज इस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है, हर एक प्रिडिक्शन को जजमेंट करो और फिर जाकर काम करो। चार्ट जो बोले वही सोचो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे। जब हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, तो सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने से नहीं होगा, हमको कैंडल भी देखना पड़ेगा, कैंडल का बिहेवियर हमको देखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं तुमको दिखाऊं, इस जगह पे इसने एक बिग जायंट कैंडल दिया, बिग जायंट कैंडल, ठीक है। तो इस जायंट कैंडल का मतलब एक ही होता है कि भाई अभी तो ये ऊपर ही जाएगा, तो इससे हमको और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इसने एक बहुत ही अच्छी जायंट कैंडल दे दे या फिर उसने एक हैमर कैंडल दे दे, तो एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन हमारे अंदर ऑलरेडी डेवलप हो जाता है कि हम इसके अंदर एंट्री ले सके। तो इससे हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने ऑलरेडी 4 स्ट्रैटेजीज को इसके अंदर ऑलरेडी अप्लाई किया, तो हमको इससे ये पता चलता है अगर इस तरीके से भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे हिसाब से अगर काम करे, अगर इस हिसाब के अंदर हम इसके अंदर एंट्री ले ले, तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। अभी हम एकदम आखिर में हम इसके अंदर इंडिकेटर्स यूज करेंगे। इंडिकेटर्स जो हमेशा लोग बहुत पहले करते हैं, तो हम इसके अंदर एकदम आखिरी में इंडिकेटर्स यूज करेंगे। और हमारा जो इंडिकेटर्स है वो बहुत ही सिंपल से इंडिकेटर्स है, ठीक है। मतलब कोई दूसरा जो होता है ना, RSI होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होता है, हम इस तरह का कोई इंडिकेटर्स यूज करते हैं। हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जस्ट मूविंग एवरेज, कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो हम मूविंग एवरेज के अंदर क्या डालेंगे, मूविंग एवरेज के अंदर हम 200 इसके अंदर इसका जो लेंथ है 200 डाल देंगे। तो 200 डालने के बाद अगर हम इसके अंदर व्यू करें, तो तुम देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का हिसाब से भी स्टॉक अभी मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो उसको तो नीचे आना ही है। मार्केट का न्यूज़ उसको नीचे डालेगा या फिर कुछ और तरीके से नीचे डालेगा ही डालेगा। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो स्टॉक जब वो ऊपर नीचे कर करके वो नीचे की तरफ आएगा ना, तो इस जगह पे मूविंग एवरेज भी ऐसे करके इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से जब वो फिर से शूट आउट करेगा, तो इससे हमको और भी कंफर्म मिल जाता है भाई मूविंग एवरेज के ऊपर आकर उसने फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि इसके अंदर हम बहुत अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो तुमको इस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमको कुछ पूछना है, तुम मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर तुम कोई चाहते हो मैं स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके अपलोड करूँ, तो तुम कमेंट में बता दो, मैं उस स्टॉक के बारे में सारे डिटेल्स, मतलब टेक्निकल एनालिसिस जिस तरीके से काम करते हैं सारे डिटेल्स में अपलोड कर सकता हूँ उस स्टॉक के बारे में। अगर तुम बिगिनर हो और तुम सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, हर एक सिस्टम, एक प्रोबेबिलिटी, एक स्ट्रैटेजी, हर एक पैटर्न, साइकोलॉजी कैसे काम करता है, हर एक चीज़ तुमको सिखाएंगे। अगर तुम सीखना चाहते हो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सपोर्ट करो और टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का भी ख्याल रखना, क्योंकि फैमिली जब तक साथ में होगा तब तक ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम का समाधान बहुत अच्छे तरीके से तुमको मिल ही जाएगा।